ये 3 गलतियां की जाती हैं। 3 गलतियां नहीं बोलूँगा, लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में। जब फिलिंग की जाती है, हमने फुटिंग की, प्लिंथ किया, उसमें मिट्टी जो डाली जाती है वो वही मिट्टी डाल देते हैं जो वहाँ से एक्सकवेट की है, भले उसमें पत्थर हैं या जो भी है। तो उसमें वो गलती तो करनी नहीं है आपको मोरम डालनी है। लेकिन जब मोरम डालनी है तो 3 चीज़ें ज़रूर करना। एक मैं बोलूँगा फाउंडेशन स्ट्रांग बनती है आपके, अगर पाँव सही है आपका पूरा स्ट्रक्चर, आपका पूरा शरीर अच्छे से चलेगा। वैसे अगर फुटिंग में, फिलिंग में आपने गलती की तो दिक्कत आ सकती है, फ्यूचर में वो बहुत बड़ी गलती हो सकती है, सेटलमेंट होगी, क्रैक्स आएंगे और भी काफ़ी दिक्कतें आपको आएंगी। तो आपको 3 चीज़ें करनी है जब फिलिंग करनी है। वो 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, पूरे विस्तार से बताऊंगा, मैं पूरी फुल डिटेल के साथ बताने वाला हूं। सबसे पहले चीज़, जब हम फिलिंग स्टार्ट करते हैं, एक तो हमें उसे लेयर में डालना होता है, मतलब 300 mm, 1 फुट से ज़्यादा लेयर नहीं डालनी है मुरम आपको। फिर उसको करना है कंपैक्शन, उसको दबाना है, रोलर चलाओ, कंपैक्टर चलाओ। फिर जहाँ तो मेरे ख्याल में सबसे अच्छा इजी तरीका, आपके अगर एरिया में पानी मिलता है आपको, तो आप उसमें फ्लडिंग कर दो, पानी मतलब भर दो। जब पानी भर दोगे उसको 7-8 घंटे या 12 घंटे बाद रात को भर दिए, सुबह देखोगे प्रॉपर कंपैक्शन, और उससे अच्छी कंपैक्शन नहीं होती है। फिलिंग कर देना है पानी, कंपैक्शन का हो गया, फिलिंग मतलब ये सब चीज़ें होगी। जब आप कंपैक्शन कर रहे होते हो, आपने फिलिंग कर रहे हो, तो आपको उसका टेस्ट करना होता है, कंपैक्शन टेस्ट, सॉइल टेस्ट जो किया जाता है कि आप जो कंपैक्शन कर रहे हो वो प्रॉपर से हो रही है कि नहीं हो रही है। मतलब आपने इतना कुछ उसमें 300 की लेयर डाली, फिर कंपैक्टर चलाया या पानी फ्लडिंग डाला, तो कंपैक्शन हुई या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई होगी, आपने टेस्ट नहीं किया, फ्यूचर में क्या होगा, जब घर की कंस्ट्रक्शन करवा देते हो तो वो बैठेगा। जैसे बुर्ज खलीफा था, वो सिर्फ 5 सेंटीमीटर बैठा था, क्योंकि उसकी प्रॉपर फाउंडेशन की थी, प्रॉपर पायल किया था, कंपैक्शन हुई थी। लेकिन आप नहीं करोगे तो अगर आपका घर 5 सेंटीमीटर नहीं, अगर उससे ज़्यादा बैठा, तो आपके घर में दीवारों में क्रैक्स आ जाते हैं। और बाद में आप देखते हो कि सर अभी नया नया घर बनाया था और उसमें क्रैक्स आ गए। तो ये सैंड टेस्ट आपको करना कैसे है, सिंपल प्रोसीजर रहता है, मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके बाद, ये जब मैं बताता हूँ ये, उसके बाद आपको जैसे सैंड टेस्ट कर लिया आपने, फिर आपको करना पड़ता है, आपकी पूरी फिलिंग हो गई, फुटिंग ऊपर तक आप आ गए, फिर आपको एटीटी ज़रूर करानी है, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट। इसका मैं वीडियो पहले लाया था, जिन्होंने नहीं देखा इसमें लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा वो चीज़ भी। तो आपको एटीटी भी करनी है, मतलब आपको कंपैक्शन में मुरम डालनी है, प्रॉपर कंपैक्शन करनी है, फिर सैंड रिप्लेसमेंट करना है, फिर एटीटी करनी है। ये 3 चीज़ें अगर आप फिलिंग में करते हो तो आपका घर सेफ, सुरक्षित और स्ट्रॉन्ग फुटिंग बनती है। अभी हम सैंड रिप्लेसमेंट का पूरा प्रोसेस समझते हैं, स्टार्ट से एंड तक कैसे करना है, फिर एटीटी का मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना है, ये ट्रे सामने देख रहे हो, उसमें हमारा 100 mm का होल होता है, तो उसी में से आपको सॉइल एक्सक्वेट करनी है। मतलब जिस सैंड का आपको टेस्ट करना है वहाँ उसको फिट कर लेना है, ट्रे को ऐसा फिट करना है कि वो। दोस्तों ये सब टेक्निकल काम करने के लिए आपको लेबर की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो आज आपके लिए एक अपडेट है, प्रोजेक्ट हीरो आपके लिए लाया है कॉन्ट्रैक्टर वेरिफिकेशन। दोस्तों अगर प्रोजेक्ट हीरो के बारे में नहीं पता है, तो इंडिया का लार्जेस्ट और मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म जो है, जहां पे आप लेबर वर्कर्स को हायर कर सकते हो। अगर आप भी एक कॉन्ट्रैक्टर हो और अपने साइट पे काम करने के लिए कोई अच्छा वर्कर चाहते हो, जहां कोई भी स्किल्ड काम करने के लिए, तो आपके लिए कॉन्ट्रैक्टर वेरिफिकेशन एक ऐसी मेंबरशिप है जो आपको सबसे ऊपर रखती है। मतलब अगर ये मेंबरशिप आप लेते हो तो कोई भी वर्कर का रहेगा, वर्कर का एप्लीकेंट जो भी रहेगा, उसका टॉप में आपको दिखेगा, आप उसको हायर कर सकते हो। वेरीफाइड वर्कर्स आपको दिखाए जाएंगे, आप मतलब आपको वेरीफाइड वर्क ऑर्डर्स जो रहते हैं वो रह सकते हैं, आप जॉब पोस्टिंग कर सकते हो। मतलब एक फायदे ही फायदे हैं अगर आप इनकी वेरिफिकेशन या एक मेंबरशिप लेते हो। ये तीरे पूरे मतलब 3 महीने की मेंबरशिप रहेगी। एक्चुअल प्राइस 2999 का है, लेकिन आपको ऑफर आज मिलता है। कूपन कोड सामने आप देख रहे हो, ये कूपन कोड अगर आप यूज करते हो 849 में ये 3 महीने की मेंबरशिप मिलती है, जिसमें फायदे ही फायदे हैं। और ऐसा प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा, यहां पे आप वर्कर हायर कर सकते हो। तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल चुका हूं, ऐप को डाउनलोड करो, कूपन कोड डालो और ये मेंबरशिप लो ही लेनी। जब एक बार फिट हो गई तो उसको उसमें से सॉइल एक्सक्वेट करनी है, और वो जो सॉइल निकालोगे वो इधर उधर गिरनी चाहिए। और उसकी मिनिमम डेप्थ कितनी होनी चाहिए, 150 mm। मतलब 150 mm आपको सॉइल उसमें निकाल लेनी है। तो यही हमारा पहला स्टेप रहता है जो प्रोसीजर का। मेन क्या होता है, चेक क्या करते हैं हम, ये टेस्ट का मकसद क्या करने का, कि उसकी ड्राई डेंसिटी चेक करते हैं कि वो
आपने जो कंपैक्शन की हुई है वो प्रॉपर वे से हुई है नहीं हुई है। मेन जो क्वालिटी का पॉइंट आता है, मतलब फिलिंग, बैक फिलिंग हो गई या किसी चीज़ की आप कंपैक्शन टेस्ट कर रहे हो, फिलिंग के दौरान 200 से 300 mm की लेयर के साथ आपको अच्छे से कंपैक्ट करके फिर ये टेस्ट करना चाहिए, और जो मिनिमम रहती है 95% उसका रिज़ल्ट आना चाहिए। अभी मैं प्रोसीजर बताता जाता हूँ साथ साथ में आपको। देखो एक्सकेवेट कर रहे हैं हम साथ साथ में, तो हमारा 150 mm एक्सकेवेट हो चुका है, और जो ये सॉइल होगी ये आगे काम आने वाली है। ये हो गया हमारा 150 mm, इसको अच्छे से कर लेना है। जब एक बार मतलब ये एक्सपेड हो गए, इसको सॉइल को आपको आराम से उसमें बकेट में डाल लेना है, क्योंकि इसका जो हमें बाद में वेट भी करना है। जब एक बार ये हो जाए उसके बाद हम इसका नेक्स्ट स्टेप है हमारा, जो जिस पैन को हमने, क्योंकि हमें सॉइल का वेट चाहिए तो हम पैन का वेट निकालेंगे, कितना है 0.500 ग्राम। तो ये कर लेंगे, 500 ग्राम आ गया हमारा। तो इसमें जो हम सॉइल वेट करेंगे उसमें से हम पैन को माइनस कर लेंगे, तो हमारे सॉइल का वेट मिल जाएगा। ये फॉर्मेट में मैं वैल्यू सब भरूंगा, तो आप नोट भी कर सकते हो या एक बार देख के दोबारा कर सकते हो। तो हमारी वैल्यू आई 2.286, और ये मैं फॉर्मेट इतना इजी फॉर्मेट है, जो वैल्यूज़ जैसे मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ वही वैल्यू आपको सीधी उस फॉर्मेट में डाल दोगे तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। वो आपको फॉर्मेट चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। वो ये आ गया हमारा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या रहता है, जो मतलब सिलेंडर देख रहे हो आप, इस सिलेंडर को सैंड इसमें फिल कर देनी है, और जो इसमें सैंड रहती है वो यूज़ करनी है आपकी जो 1 mm की सीव रहती है, उसमें से पास हो जाए और रिटेन हो जाए 600 माइक्रोन की। और यही सॉइल प्लास्टर के लिए सबसे अच्छी होती है, वो सॉइल इसमें आपको यूज़ करनी है। इस सिलेंडर को पूरा फिल कर देना है, ऊपर से 10 mm जितना खाली कर देना है और वेट कर लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, इसी सिलेंडर को लेके वहाँ जहाँ आपने होल किया होगा उसके ऊपर, मतलब उसको जो प्लेट होल होगा, होल के ऊपर इसको रख देना है। और ये होता है एडजस्टेबल, मतलब नीचे इसको देखो एक वो टाई सी लगा होगा, इसको हिलाओगे तो ये एक नीचे होल होता है, वो सॉइल उसमें होल में गिरने लग पड़ेगी। यही मकसद है हमारा उसमें करने का, और इसी से हमें पता चलेगा उसकी ड्राई डेंसिटी। देखो जैसे ही मैंने वो खोला, नीचे जो होल था वो फिल होने लगा धीरे धीरे। इसको तब तक मतलब रख के रहना है जब तक वो आपका होल होगा वो फिल ना हो जाए। तो इसको मतलब कंटिन्यू तब तक रखना है तब तक वो अच्छे से फिल ना हो जाए। तो देखो हमारा हाफ हो गया अभी, तो ये कंटिन्यू इसको करते रहना है प्रोसेस आपको। अभी एक बार हो जाए तो इसको अच्छे से हिला के मतलब कर लेना है कि जो सॉइल बाकी होगी वो अच्छे से नीचे पड़ जाएगी। जैसे मतलब एक बार सॉइल रुकना गिरना बंद हो गई, उसके बाद इसको हम हटा लेंगे, और जो सॉइल बची पड़ी रहेगी इसमें पैन में, ये उठा के उसमें डाल देंगे और उसको लेवल कर लेंगे। जब ये एक बार हो जाए उसके बाद क्या करना है, यही सिलेंडर आपको जो सॉइल निकाला हुआ है इसका आपको लैब में जाके वेट कर लेना है कि आपको इसका कितना वेट मिलता है। मिश्रा जी होगी बात। और इस वेट को नोट करके रखना, क्योंकि ये हमारा आगे फॉर्मेट में काम आएगा। मैं एक बार आपको भर के भी दिखाऊंगा, और ईज़िली आप ये फॉर्मेट में जैसे ही जो वैल्यू आपको जिस स्टेप से मैं बता रहा हूँ वो पुट करोगे, आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अभी जो हमारा नेक्स्ट रहता है मेन, जो उसमें क्या रहता है, क्या करना है आपको, उसका हम मॉइस्चर टेस्ट करेंगे सॉइल का कि कितना उसका सैंपल का मॉइस्चर है उसमें। तो उसके लिए पहले हम उसका वेट कर लेंगे जितना सैंपल हमें चाहिए। आप प्रोसीजर देखते जाओगे तो आपको इससे ही समझ आ जाएगा कि हमारा क्या रहता है। ये बैलेंस सेट होता है, मतलब इसमें जैसे ही सॉइल जितना हमें सैंपल चाहिए होता है उतना डालेंगे, वो बैलेंस अपने आप दे देगा। उतना सॉइल के आप मॉइस्चर चेक कर लोगे तो उससे आपको वैल्यू मिल जाएगी। और वैल्यू ये हमारी वेरी करती है, मतलब 6 से 7% या 8%, जो भी आपकी वैल्यू रहेगी वो सही है। और इसका अगर आपको IS कोड चाहिए तो आप हमारी जो हमारी वेबसाइट है civilsitevisit.com पे उधर जा सकते हो। सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट का पूरा उसमें PDF आपको मिल जाएगा, वो आप इजीली पढ़ सकते हो। ये हमने सैंपल ले लिया, जितना सा हमारा सैंपल यूज़ करता था। ये वेइंग स्केल ने बता दिया हमें कि इतना सैंपल हमें इसके लिए यूज करना है। ये मॉइस्चर डेंसिटी मतलब मॉइस्चर क्यों चेक कर रहे हैं, ये हमारा जो
उसमें जो फॉर्मेट रहता है, जिसका मतलब चेक करने का प्रोसीजर रहता है, उसमें हमें इसका मॉइस्चर, सैंड के मॉइस्चर का ज़रूरत पड़ता है, तो इसलिए हम ये करते हैं। इस पर मेरी एक पहले वीडियो भी है पूरा कि हम कैसे उसको चेक करते हैं। एक बार ये निकाल दें। एक चैम्बर सा होता है, ये सामने आप देख रहे हो जो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ, मैं एक बार दिखा देता हूँ है क्या चीज़ है। ये देखो सामने हमारा रैपिड मॉइस्चर मीटर पर 50%, मतलब 50% तक ये दिखा सकता है। ये इसमें पूरा हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड के साथ सॉइल को डालेंगे और इसको अच्छे से शेक करेंगे, और इसमें जो वैल्यू मिलेगी वो हमें बताएगी कि इतना % इसमें मॉइस्चर है। तो ये सामने आप देख रहे हो। अभी मैं इसका दिखा भी देता हूँ कैसे हम करते हैं टेस्ट, मतलब इसका निकालते कैसे हैं। जो हमारा सैंपल था उसको हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद इसमें 2 बॉल्स ही आती हैं, बॉल डाल देनी है, और इसमें डालना है हमें आधा चम्मच कैल्शियम कार्बाइड। एक कैल्शियम कार्बाइड डाल दिया। उसके बाद क्या करना, तो इसको अच्छे से टाई कर लेना है। और इसको अच्छे से शेक करते जाना है आपने। मतलब तो कोई 30 से मतलब 1 मिनट तक आपको इसको अच्छे से शेक करोगे, आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा कि कितना हमारा रिज़ल्ट आता है। मैं दिखा देता हूँ। हमें वैल्यू मिल रही है 7, मतलब 7% हमारा मॉइस्चर इसमें दिखा रहा है। तो ये था मतलब हमारा क्या क्या स्टेप रहते हैं। स्टेप पता चल गया। अभी मैं बताता हूँ जो जो हमारे पीछे स्टेप हुए उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपको सीधी फॉर्मेट में पुट कर देनी है, और आपको डायरेक्ट उसका आंसर मिल जाएगा। सामने आप फॉर्मेट देख रहे हो, जो मैंने जैसे आपको बताया कि जो हमारी वैल्यूज़ रहेंगी सीधी आपको उसमें पुट कर देनी है। तो सबसे पहले क्या था हमारा, वेट ऑफ सैंड इन पोरिंग सिलेंडर बिफोर पोरिंग, मतलब जो सिलेंडर था उसमें जो हमने सैंड भरी हुई थी उसका वेट कर लेना है, वो आपको मिल जाएगा जो मैंने जैसे दिखाया। वेट ऑफ सैंड मतलब जब हमने जो सिलेंडर को साइड पे लेके खाली कर दिया वो वेट भी आपके पास होगा, वो डाल देना है। फिर नेक्स्ट क्या है, वेट ऑफ सैंड इन पोर्ड इनटू द होल प्लस कोन, मतलब दोनों को माइनस कर लेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। पूरा फॉर्मेट पूरा डिज़ाइन किया रहेगा जैसे मैंने बताया वैसे आप साइड को पे करोगे। एक्सेल शीट इसकी मैं दे दूंगा, सीधी पुट करते जाओगे, नेक्स्ट वैल्यू आपके अपने आप आती जाएंगी। तो ये हो गया। थर्ड है हमारा वेट ऑफ सैंड इन पोर्ड इनटू द होल, तो वो कितनी है, जो हमारा C3 आया होगा मतलब थर्ड वैल्यू आएगी उसको माइनस कर देना 0.366 से। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये बनाया गया है पूरा फॉर्मेट, तो आपकी ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर क्या करना है, वेट ऑफ सॉइल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द होल, जो हमने सॉइल स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप में खोदी हुई थी उसका वेट इसमें लिख देना है। पैन देखो जैसे पैन था उसमें से मैंने माइनस करके ये लिख दिया जो वैल्यू आई थी। नेक्स्ट है क्या है, वॉल्यूम ऑफ सैंड पोर्ड इनटू द होल, तो जो सैंड हमने उसमें डाली थी होल में, जब हमने जो सिलेंडर था उसके ऊपर होल के ऊपर रखा था, वो कैसे निकलेगा हमारा C4 क्या है हमारा, ये जो वैल्यू आई होगी उसको डिवाइड कर देना 1386 से, तो आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। ये क्या है 1386 क्या है, 0.366 क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू लगा लो। ये ड्राई डेंसिटी ये जो हमने लैब से ली होंगी, देखो जब टेस्ट कर लेते हो कंपैक्शन पूरी, ये मतलब 1690 ये वेरी करती है स्टेट के हिसाब से, कैसी ड्राई सॉइल है कैसी उसकी डेंसिटी वेरी करती है। और ये जो एमडीडी होगा जो ये लैब से आपको मिल जाएगी, जहाँ से आपको टेस्ट मतलब अगर उस एरिया का या जो भी है वहाँ से आपको मिल जाएगी आपकी फुटिंग। नहीं तो आप यही यूज़ कर सकते हो अगर मतलब आपका प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट कर रहे हो, या मतलब इतना वो नहीं है इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये आप वैल्यू यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा वेट डेंसिटी ऑफ सॉइल, तो वो कैसे निकलेगी, C5 ये वैल्यू जो आई होगी डिवाइड बाय C6 ये वैल्यू होगी, तो ये निकल जाएगी। फिर मॉइस्चर ऑफ सॉइल, जो हमने मॉइस्चर किया जो चैम्बर था उसको हिला के हमारी कितनी आएगी 7 वैल्यू आई थी, तो 7 यहाँ पुट कर दोगे। मैं क्यों पुट करके नहीं बता रहा हूँ, मतलब अभी टाइम वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप इजिली इसको मैं फॉर्मेट दे दूंगा, आप इजिली बैठ के पुट कर सकते हो उसमें। ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल कैसे निकलेगी, C7 ये आया होगा, C7 इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस C8 यहाँ से मिल जाएगा, वो वैल्यू आ जाएगी। फिर आएगी डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, सीधी डायरेक्ट आपकी निकल जाएगी, C9 मिला होगा इंटू 100 डिवाइड बाई जो हमारी MDD होगी, ये आप उसमें पुट करोगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आपकी कितनी % वो आ रही है, 85 आ रही है, 70 आ रही है, 95 आ रही है। मिनिमम आपको 95 नीडेड होते हैं, अच्छी कंपैक्शन हुई होगी तो उसकी 95 अपने आप आ जाएगी।
मेनली क्या है, ये पहले एक सुन लेना क्या है, 5 लीटर पर स्क्वायर मीटर और 7 लीटर पर स्क्वायर मीटर। ये कहाँ कहाँ लगेगा मैं आपको बताता हूँ। सामने आप देख रहे हो होल किए हुए हैं, बीम है हमारा, उसके चारों तरफ देखो होल है। ये क्या है, इसमें क्या करना है, जो आपका वर्टिकल जगह होगी, मतलब वर्टिकल क्या करना है, जो भी आपके बीम होंगे या कॉलम होंगे वर्टिकल एरिया, उसमें क्या करना है आपको 500 mm डेप्थ का होल करना है। किसके कितने सेंटर पे, 150 सेंटर पे। आप सामने देख रहे हो 150 का सेंटर है, 150 सेंटर पे आपको 500 mm डेप्थ का होल करना है। और उसमें आपको कितना डालना है, 7.5 लीटर पर स्क्वायर मीटर आपको डालना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपका जो बीम होगा, कॉलम होगा, उसके चारों तरफ आपको क्या करना है, 150 के सेंटर से होल कर देने हैं। और रेशो कितनी बनानी है, मतलब जो आपका ये आएगा, ये क्या होता है 20% उसकी कंसंट्रेशन होती है, तो उसकी कितनी बनानी है, 1:19 की। मतलब 1 लीटर आपको केमिकल डालना है वो वाला, और 19 लीटर पानी डालना है, और उसको 500 डेप्थ करके खड्डा, उसमें 7.5 लीटर आपको डालना है। अभी ये हो गया हमारा बीम और कॉलम का। अभी आती है मतलब फ्लोरिंग वाला एरिया, जहाँ बैक फिलिंग हुई, मतलब जहाँ मिट्टी डाली आपने, वहाँ क्या करना है आपको 12 mm का होल करना है। 50 से 75 mm डेप्थ होनी चाहिए उसकी, और 150 के सेंटर से आपको चारों तरफ कर देने होल। सामने आप देख रहे हो जैसे किया हुआ है। और इसमें भी जो कंसंट्रेशन रहेगी जो केमिकल का, और ये केमिकल जो नाम है इनके, दो टाइप के जो IS कोड का हमें कहता है, वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा नाम उसका। वो आपको केमिकल अगर आपको खरीदना है, वो भी हमारी वेबसाइट से आपको अवेलेबल है। तो उसकी भी रेशो, मतलब क्या करना है, जो आपका केमिकल आएगा, 5 लीटर की बोतल भी आती है, बड़े बड़े ड्रम भी आते हैं, 1 लीटर में आपको 19 लीटर क्या करना है, पानी मिलाना है और उसको डाल देना है। एक तो मतलब अगर मैं नहीं बोलता हूँ कि इसको जैसे यहाँ प्रोसेस में बता रहा हूँ वैसे करो, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो स्प्रिंकल करना है। आप घर बना रहे हो, थोड़ा बहुत लाके उसको कर दो। जहाँ ज़्यादा एरिया है वहाँ आपको ये प्रोसेस करना ही पड़ेगा। और बाकी आपके क्लाइंट पे डिपेंड होता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो तो आपका क्लाइंट आपको ऐसे ही करने को बोलेगा, आपका बिलिंग के हिसाब से। सामने आप देख रहे हो क्या किया हुआ है, 150 के सेंटर से आपको 50 mm का हमने होल कर दिया है, और 12 mm उसका डाया है। देखो चारों तरफ पूरे एरिया में, यहाँ क्या ग्रेड स्लैब आने वाली है, तो इसमें हम डालते जा रहे हैं। तो यही मेन रहता है। अगर आपका जो हॉरिजॉन्टल स्पेस होगा, मतलब जैसे सामने देख रहे हो, इसमें कितना होगा 5 लीटर पर स्क्वायर मीटर, ये इसकी रेशो रहती है। और आपका वर्टिकल कौन सा होगा, जैसे बीम और कॉलम में होल किए थे ना, वहाँ 7.5 लीटर पर मीटर स्क्वायर, ये उसकी रेशो रहती है डालने की। तो यही था कि मतलब अभी जो भी मेन कहाँ ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जो हमारा अपना RCC वर्क होता है, उसमें क्या करते हैं, बीम कॉलम रहते हैं ना, उधर से 500 mm डेप्थ नीचे करके हम इसको केमिकल को अप्लाई कर देते हैं। इससे टर्माइट के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे वो होता है ब्रिक वर्क किया होता है, जब फुटिंग में आप देखा होगा गांव में क्या करते हैं, ईंट यूज़ करते हैं, तो उधर आपको क्या करना है, नीचे से ही चालू कर देना है। मतलब उधर आपको पहले ही एक करते जाना है साथ में, और जैसे जैसे आप वर्टिकल ऊपर आते जाओगे वहाँ भी आपको प्रोवाइड करते जाओ। तो गाइस ये था हमारा टॉपिक। तो मैं कहूँगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी आप घर बनाते हो तो ये आपको एंटी टर्माइट करवाना है, और काफ़ी चांसेस कम हो जाते हैं क्रैक्स आने के, सेटलमेंट होने के। अगर नीचे से ये टर्माइट होगा और नीचे से खाते खाते आपका डोर के जो जैम्स रहते हैं उसमें घुस के उसको पूरा ख़त्म कर सकता है। तो कोई भी घर बनाओगे आप तो आपको ये करना ही करना है।